देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के लोनी कांड से जुड़ी हुई खबर है। न्यूज 18 सबसे पहले कर रहा है सच्चाई का खुलासा। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सारी सच्चाई उजागर कर रही है। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई से ठीक पहले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इसमें बुजुर्ग से ठगी करने को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और वो अपनी गलती के लिए माफी भी मांग रहा है। साथ ही इस वीडियो से पुलिस की ताबीज वाली थ्योरी सही साबित होती है, क्योंकि बुजुर्ग के बैग में कई ताबीज भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं और न्यूज 18 इस बात का खुलासा कर रहा है। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देके गए हो। अच्छा हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने से। ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के पर झूठ रहे थे नहीं ये। हाँ हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे फेवर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। हाँ, ये क्या भेजो? 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज़ भाई के पास आए थे। इम्तियाज़ भाई बोले मुझसे इनको लेके बनथला चला गया परवेज़ के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेज़ का फ़ोन आता रास्ते में। तो परवेज़ बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने आ गया 5 मिनट में। ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेज़ ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। तो फिर इम्तियाज़ भाई के पास फ़ोन करा परवेज़ ने। उन्होंने ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं तैने इंतज़ार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर। उन्होंने इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे। ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतज़ार को बुलाया वहाँ पर। तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। परवेज़ के भी थे 5-6 लड़के। और इस पूरे मामले पर एक आरोपी पर केस दर्ज किया गया है गाजियाबाद में। उम्मेद की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि उम्मेद पहलवान पर केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का आरोप है। स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान है। बुजुर्ग से बदसलूकी मामले में अब एक्शन हुआ है, तो एक आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस पर केस दर्ज किया गया है उसका नाम उम्मेद पहलवान है। सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का इस पर आरोप है। स्थानीय नेता बताया जा रहा है उम्मेद पहलवान, और बुजुर्ग से बदसलूकी मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। तो गाजियाबाद में उम्मेद पहलवान पर केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस खबर को फैलाया गया उसको लेकर यह केस दर्ज किया गया है। स्थानीय नेता बताया जा रहा है उम्मेद पहलवान। बुजुर्ग से बदसलूकी का ये पूरा मामला था जिसमें उम्मेद पहलवान पर अब केस दर्ज किया है। अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कौन है ये उम्मेद और इस पर अब केस दर्ज कर लिया गया, किस तरह की भूमिका इस पूरे मामले में इसकी? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, पिछले 2-3 दिन से लगातार सुर्खियों में वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्योंकि जिस तरीके से मारकाई को सांप्रदायिक रूप देने का तो पूरी पुरजोर कोशिश की गई थी, उसका एक अहम कड़ी उम्मेद पहलवान को ही बताया जा रहा है। उम्मेद पहलवान वही व्यक्ति है जिसने कि उस बुजुर्ग को अपने साथ बिठाकर फेसबुक लाइव कराया था और जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भरपूर कोशिश भी की थी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस तभी से इसकी तलाश कर रही थी। हालांकि अभी पुलिस इससे दूर है, लेकिन पुलिस ने इसके खिलाफ भी संप्रदाय भावनाओं को भड़काने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्दी से गिरफ्तारी की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड इसे माना जा रहा था उम्मेद पहलवान को, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। और दिल्ली से खबर है, यहां पर एम्स में आग लगी है। कन्वर्जन ब्लॉक की 9वीं मंजिल पर यह आग लगी। दमकल की 22 गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। इस फ्लोर पर मरीजों का वार्ड नहीं है। मरीजों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लैब और ऑफिस को नुकसान पहुंचा है। तो एम्स में आग की खबर आई, लेकिन समय रहते जो दमकल की गाड़ियां थी वहां पर पहुंची। करीब 22 गाड़ियों ने किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन हम आपको बता दें इस फ्लोर पर मरीजों का वार्ड नहीं है, इसलिए मरीजों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हाँ, इस फ्लोर पर लैब और ऑफिस है जिसको नुकसान पहुंचा बताया जा रहा है।
और सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। यहां पर मुख्यमंत्री बीआरडी मेडिकल कॉलेज और रेहड़ी पटरी वालों के लिए लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण कर सकते हैं और इसके अलावा वो नगर निगम के निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी जायजा ले सकते हैं। दोपहर बाद सीएम योगी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुभारंभ होने वाले प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे और इसके अलावा सीएम योगी हाथी बाजार सीएससी का निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने सीएससी को गोद ले रखा है और इसलिए आज जब वहां पर जाएंगे तो यहां का निरीक्षण करेंगे सीएम। तो गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और आज सीएम का यहां 2 कार्यक्रम बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कैंप, जहां पर रेहड़ी पटरी वालों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहां पर पहुंचेंगे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज और रेहड़ी पटरी वाले दोनों जगह पर जाने वाले हैं। इसके अलावा वो नगर निगम के निर्माणाधीन बिल्डिंग का भी आज जायजा ले सकते हैं और दोपहर के बाद बताया जा रहा है कि सीएम योगी वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर निकल जाएंगे। यहां वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुभारंभ होने वाले प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे और इसके अलावा सीएम योगी हाथी बाजार सीएससी का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम के दौरे पर बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, क्या कार्यक्रम वहां पर, और फिर वाराणसी के लिए भी बताया जा रहा है कि निकलेंगे, तो कब निकलेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का जो संभावित कार्यक्रम है उसमें वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहां पे जो पीकू वार्ड है और पोस्ट कोविड वार्ड है उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर वो नगर निगम आएंगे। नगर निगम में रेहड़ी पटरी वालों के लिए वैक्सीनेशन का जो सेंटर खोला गया है उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही जो नगर निगम की नई बिल्डिंग बन रही है उसका निरीक्षण करेंगे। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात गोरखपुर सर्किट हाउस में होगी। जिस तरीके से पिछले दिनों आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है, पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी एक बार फिर से गोरखपुर में यहाँ की क्षेत्रीय टीम, जिला टीम और महानगर टीम के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, फिर वापस गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे। और अभी तक जो संभावित कार्यक्रम है उसके हिसाब से आज वाराणसी का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैंसिल हो गया है। जी, यानी कि अब आज वाराणसी नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री? नहीं, अभी तक तो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शाम को कहीं औचक निरीक्षण भी करना है, तो कल अब वो वाराणसी गोरखपुर में ही रहेंगे। और गोरखपुर में आज उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, इस कारण से पूरा दिन उनका आज यहाँ पे व्यस्त है और वो गोरखपुर में ही आज बैठ के करेंगे। ठीक है रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। गाजीपुर में गंगा में बक्से में मिली मासूम की खबर चलने के बाद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया और ऐलान किया कि बच्ची का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। साथ ही जिस मल्लाह ने बच्ची को बचाया उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिया जाएगा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजीपुर में गंगा किनारे बक्से में मिली बच्ची के मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्ची का खर्चा सरकार उठाएगी। साथ ही अधिकारी बच्ची की देखरेख की निगरानी करेंगे। फिलहाल ये बच्ची बाल विकास केंद्र में रहेगी। ये बच्ची गाजीपुर में गंगा के किनारे एक बक्से में मिली थी। बक्से में माँ दुर्गा की फोटो लगी हुई थी और माता की चुनरी में बच्ची लिपटी हुई थी। एक मल्लाह की नजर इस बक्से पर पड़ी तो बक्से से मासूम मिली। मल्लाह बच्ची को अपने घर ले आया और अधिकारियों को मामले की सूचना दी। सीएम योगी ने बच्ची को बचाने वाले मल्लाह की तारीफ की है। मल्लाह को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा और प्रशासन की ओर से पूरी मदद की जाएगी। सीएम योगी ने डीएम को आदेश दिए हैं कि मासूम बच्ची को पूरी सुविधा प्रदान की जाए। और सीएम योगी के निर्देश के बाद जिले में डीएम बच्ची का हालचाल लेने पहुंचे। डीएम नाविक गुल्लू चौधरी के घर भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने नाविक को एक नाव देने की भी निर्देश जारी किए। डीएम ने बताया कि सीएम के निर्देश पर बच्ची के पालन पोषण के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ गुल्लू चौधरी जी को कल एक छोटी बच्ची मिली थी एक बॉक्स में और इन्होंने तत्काल उस बच्ची को अपने घर ले गए और फिर इसके बाद पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिला महिला अस्पताल। अभी हमने जिला महिला अस्पताल जाकर उस बच्ची का हालचाल जाना और देखा। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वेट भी लगभग 3.5 kg डॉक्टरों ने बताया है और उसका समुचित इलाज भी जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। पेशेंट वार्ड में है। गुल्लू जी ने बहुत नेक काम किया।
और एक खबर अलीगढ़ से भी आई, जहां पर एक परिवार भूख के चलते अस्पताल पहुंच गया। पिछले कई दिनों से खाना ना मिलने से महिला और 5 बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की पिछले साल मौत हो गई थी। महिला लोगों के घर में चूल्हा चौका का काम कर गुजारा करती थी, लेकिन लॉकडाउन में काम छूट गया, जिसके चलते खाने पीने की संकट इसके सामने पैदा हो गया। मतलब लगा जी पिछले लॉकडाउन में और मेरे पति खत्म हो गए ना है, तो क्या कहते हैं बाके बा में जब ही परेशानी आई है। और फिर तो क्या कहते हैं जब काम करते रहे हम तो फिर तो आई नहीं। अब जी लॉकडाउन दोबारा लगो है ना, तो दोबारा लगने के बाद हम परेशानी फिर आ गई, तो बीमार पड़ गए बच्चा। 3 महीने से हालत खराब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ली 2 दिन ना है, 4 दिन ना है, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही, पड़ोसी से मांग के गुजारा कर रहे हैं। शनिचर लॉकडाउन लग जाता है, परेशान हो जाता है। और आस पड़ोस में से अगर किसी ने परिवार के 6 सदस्यों के बीच 4-6 रोटियां दे दी तो उन्हीं को खा पीकर किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। नौबत यहां तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी नहीं खाई। पूरे परिवार के सदस्यों की भूखे रहने के कारण तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अब मलकान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि अब उनका डॉक्टर्स ख्याल रख रहे हैं और एनजीओ ने भी कुछ मदद पहुंचाई है, लेकिन सरकार कटघरे में फिर से खड़ी दिखाई दे रही है। और अब बात मॉनसून की, तो समय से पहले आए मॉनसून का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से महाराजगंज, कुशीनगर और अंबेडकर नगर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, और अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो बारिश का कहर बाढ़ के कहर में भी तब्दील हो सकता है। जी हां, पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर अब पूर्वांचल के कई जिलों में बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। महाराजगंज में बारिश हुई और सिंचाई विभाग की लापरवाही से महाव नाले का तटबंध 4 जगह से टूट गया, जिसके चलते सैकड़ों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि इस तरह हर साल महाव नाला तबाही मचाता है। महाराजगंज में गंडक समेत 3 नदियां उफान पर है। नेपाल और बॉर्डर से सटे इन जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। कई गांवों में पानी भर चुका है। ग्रामीण परेशान है। मांग है कि मैंने बढ़िया से ढंग से काम हो जाए। कहीं टूटे ने हर साल ये तबाही रहा, हमन का धान बिया गिरा सब बर्बाद हो गई। तो काम समय से काम हो जाए। नदियों में आया उफान लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी परेशान कर रहा है। हालात ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए डीएम ने बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। महाव नाले में 4 जगह टूट देखी गई है तटबंध की इसकी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में अभी फिलहाल पानी भरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और विष्णुपुरा में 1 जगह, खैरहवा दुबे में 2 जगह और अमहवा में 1 जगह, 4 जगह इसमें टूटा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराएंगे। महाराजगंज ही नहीं, अंबेडकर नगर में किसानों का गेहूं खुले में रखे होने के कारण बारिश के पानी से भीग गया। मंडी समिति की लापरवाही से यहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भीग रहा है। किसान अपने गेहूं को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन अधिकारियों ने इस गेहूं की सुध नहीं ली और बेमौसम बरसात ने किसानों की कटी फसल चौपट कर दी। लगभग 15 दिन हो गया टाली खड़ी हुई है। ठीक है, हम 2 या 3 तारीख में लेके आए थे और आते हैं तो बोलते हैं बोरा नहीं है। आज 5-6 से यही बोल रहे हैं बोरा नहीं है, बोरा नहीं है, बोरा नहीं है। आज कितने दिन से गेहूं भीग रहा है, जम भी आया हो, पता नहीं तौल होगी या नहीं होगी कोई दिन। अभी आज बोले हैं कि ये बंद हो गया, कहीं दूसरे सेंटर पे ट्रांसफ़र हो रहा है। भारी बारिश से कुशीनगर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है, जिससे नदी के किनारे बसे गाँव पानी से घिर गए। नेपाल ने भी नारायणी नदी में 40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे खड्डा और तमकोही तहसील के आधा दर्जन गांव पानी से घिर गए। आलम यह है कि इन गांव के लोग अभी से पलायन करने तक को मजबूर हैं।
खड्डा तहसील के शिवपुर, नारायणपुर, मरचहवा, सालिकपुर और बसंतपुर सहित कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वहां से पूर्वी हवाएं नमी लेकर आ रही हैं और इसी वजह से यूपी में वक्त से पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। नेपाल और पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बादलों की आवाजाही पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा बारिश और नदियों के उफान पर आने की वजह से गांव से लेकर खेत खलिहान तक जलमग्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद बात फतेहपुर की, तो यहां पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। बिनकी कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर मोड़ के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। और न डरिए।